बिहार में इन दिनों अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता के साथ साथ राजनीतिक नेता भी परेशान हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और कांग्रेस नेता अखिलेश यादव ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई है। दोनों नेताओं ने कहा कि बिहार में कानून का डर खत्म हो चुका है और सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कहा कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है और ये एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने लिखा है कि जब पीएम बिहार के विकास के लिए योजनाएं लेकर आते हैं तो उनकी प्राथमिकताएं साफ होती है, लेकिन कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। ऐसे में ये कहना ठीक नहीं होगा कि पीएम कुछ नहीं कर रहे। चिराग ने पटना के पारस अस्पताल में हुई हत्या की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक चौंकाने वाली घटना है। उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर एक भी अपराध होता है तो प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा। 50 दिनों के लिए जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री, 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB जियो AI क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पाएं धमाकेदार शुरुआत। एडीजी ये कहकर नहीं बच सकते कि बरसात के समय ऐसी घटनाएं होती है। क्या आप ये कह रहे हैं कि अपराधों के लिए किसान जिम्मेदार है? चिराग पासवान ने कहा कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को सुरक्षा की भावना महसूस हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी बिहार में कानून व्यवस्था पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अब गुंडा राज कायम हो गया है। अस्पताल में खुलेआम हत्याएं हो रही है, लेकिन पीएम जब आते हैं तो इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहते। उन्होंने कहा है कि पहले बीजेपी नेता जंगल राज के नाम पर भाषण दिया करते थे, लेकिन अब जब हालात और भी खराब हो गए हैं तब वे चुप हैं। अगर हम आज के हालात की तुलना पुराने जंगल राज से करें तो हत्याएं 300% और महिलाओं के खिलाफ अपराध 250% बढ़ गई हैं। आज कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हर रोज हत्याएं नहीं हो रही है। बिहार अब क्राइम की राजधानी बनता जा रहा है। राज्य की राजधानी पटना में अपराध की लहर देखने को मिल रही है। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ होती है। लगातार हो रही हत्याएं, डर में जी रही जनता। 4 जुलाई पटना के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। 11 जुलाई पारस अस्पताल में इलाज कर रहे एक बंदी की दिन दहाड़े हत्या हुई। 4 से 17 जुलाई पटना में स्कूल संचालक बालू कारोबारी और एक वकील की हत्या कर दी गई। इन घटनाओं ने राजधानी समेत पूरे राज्य में असुरक्षा का माहौल बना दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बिहार की स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार अब क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। रोज हत्याएं, लूट, बलात्कार और गोलीबारी की घटनाएं हो रही है। सरकार चुप बैठी है और लोग डर के साए में जी रहे हैं। जहां एक और विपक्ष और जनता कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, वहीं राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई बयान या ठोस कार्रवाई नहीं आई है। बड़े नेताओं की चुप्पी और पुलिस अधिकारियों के अजीबोगरीब बयान लोगों के गुस्से को और बढ़ा रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर राजधानी में इस तरह के अपराध हो सकते हैं तो छोटे शहरों और गांव का क्या हाल होगा। बिहार में कानून व्यवस्था की हालात सच में बहुत खराब होती जा रही है। लोग डरे हुए हैं और नेता भी अब सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। अगर जल्दी कोई सख्त कार्रवाई नहीं उठाया गया तो यहाँ अपराध और हिंसा और बढ़ सकती है। अब जनता पूछ रही है कि हमें कब न्याय मिलेगा और कब सुरक्षा मिलेगी।